हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। We are doing the chapter of arithmetic progressions. Today we shall learn how to find the sum of first n terms of an arithmetic progression. Now suppose हमारा क्वेश्चन ऐसा हो कि we have to find the sum of the following AP. This is the given AP और इसके 10 terms का हमें sum find करना है. So हम उसको कैसे find करेंगे यही आज हम सीखेंगे. यदि मैं आपको बता दूं कि sum of first n number of terms of n AP is given by n by 2 into twice a plus n minus 1 into d. यदि मैं आपको ये फॉर्मूला दे देती हूँ और आप इसको मदद कर लेते हो तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकोगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स में आप रिप्लेस कर दोगे नंबर ऑफ टर्म्स को, a की जगह फर्स्ट टर्म प्लेस कर दोगे और आप इसको फाइंड कर सकोगे। पर एक प्रॉब्लम होगी उसमें, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस पे ही और काफ़ी सारे फॉर्मूले डिराइव किए हुए हैं। सो यदि आपने इसमें से कुछ पॉइंट भूल गए हो तो एग्जाम में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, आपको याद करने में मुश्किल होगी। बट मैं आपको यदि बता दूं कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, आपने ये देख लिया है, तो यदि आप इस फॉर्मूले में कुछ पॉइंट यदि आप भूल भी जाते हो तो आप इसको वापस बाय योर ओन आप इसको वापस लिख सकते हो। अब बिलीव मी, ये बहुत सिंपल है। तो आइए हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमने डिराइव कैसे किया है। हम यहाँ लेते हैं जो AP हमने लिया है, ये जनरल फॉर्म ऑफ एन AP हमने लिखा है। सिंस हमें यहाँ फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सो हमें यहाँ n टर्म्स लिखना होगा। वी विल बी यूजिंग द nth टर्म फॉर्मूला, तो हम nth टर्म लिख सकते हैं। nth टर्म हियर विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और nth टर्म से पहले वाला टर्म, सो दिस इज द nth टर्म, और n माइनस 1th टर्म विल बी हियर, this is a plus n minus 2 into d. अब हमें सिंस यहाँ फाइंड करना है सम ऑफ दिस, सो पहले हम देख लेते हैं कि हियर we know a stands for the first term, d stands for the common difference, n stands for the number of the terms, a sub n stands for the nth term, और यहाँ जो नई चीज है वो है s sub n. It stands for the sum of the first n terms of this AP. Since हमें sum find करना है इस AP का, इसका मतलब हमें इसको ऐड करना होगा इन टर्म्स को। तो आइए हम इसको टर्म्स को ऐड करते हैं। सो हम पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म। सो हियर फर्स्ट टर्म इज a, सो a प्लस, सो हियर दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये है यहाँ सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म हमने लिख लिया a एंड सेकेंड टर्म, नाउ सेकेंड टर्म भी ऐड कर देते हैं। सेकेंड टर्म इज a प्लस d, नाउ थर्ड टर्म इज देयर, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, और लास्ट बट वन दैट इज n माइनस 1th टर्म इज हियर a प्लस n माइनस 2 इंटू d। नाउ nth टर्म लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने ऐड कर लिया है इस AP के टर्म्स को। लेट्स टर्म दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट्स रिराइट द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर। सो हमें क्या मिलेगा, हमें वापस सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स मिलता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7, और यदि मैं लिख देती हूँ 4 प्लस 3, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7। सो इसके टर्म्स यदि मैं रिवर्स ऑर्डर में यदि लिखती हूँ तो भी मुझे सम ऑफ ये टर्म्स ही मुझे मिलेंगे। सो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेती हूँ। सो पहले मैं nth टर्म लिखती हूँ। सो हियर दिस इज द nth टर्म, सो nth टर्म को पहले मैं लिखूंगी। सो nth टर्म इज हियर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। नाउ n माइनस 1th टर्म, दिस वन, सो दिस इज a plus n minus 2 into t and so on. Now you write the second term, so a plus d, and first term a. Now let's term this as the second equation. Now let's add equation 1 और 2 हम term wise add करेंगे। term wise add करने का मतलब हो गया, देखिए इसका फर्स्ट टर्म है और ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड टर्म है और ये सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड टर्म है, ये nth टर्म है फर्स्ट इक्वेशन का, और ये nth टर्म है सेकेंड इक्वेशन का, और ये n माइनस 1th टर्म फर्स्ट इक्वेशन, और दिस इज n माइनस 1th टर्म सेकेंड इक्वेशन। इस तरीके से हम टर्म वाइज ऐड करेंगे।
टर्म वाइज ऐड करने से देखिए दिस इज s sub n और ये s sub n है, इन दोनों को यदि मैं ऐड करती हूँ I'll get 2s sub n which is equals to, अब दोनों के फर्स्ट टर्म्स में ऐड करती हूँ, दोनों के फर्स्ट टर्म्स में देखिए यहाँ a है और ये भी a है, दोनों को यदि मैं ऐड करती हूँ I will get this as twice a and this is plus n minus 1 into d. नाउ सेकेंड टर्म्स दोनों इक्वेशंस का हम ऐड करते हैं. सो सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस d और सेकेंड टर्म ऑफ द सेकेंड इक्वेशन इज a प्लस n माइनस 2 इंटू d. इसको हम ऐड करेंगे. यहाँ देखिए d कितना है, 1 है. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a इज इक्वल्स टू ट्वाइस a प्लस यहाँ हम d कॉमन ले सकते हैं. सो हम लिख सकते हैं n माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू दिस इज ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो सेकेंड टर्म्स यदि हम ऐड करते हैं सो दिस इज ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड सो ऑन. नाउ n माइनस 1th टर्म दोनों इक्वेशंस में देखिएगा, ये देखिए दिस इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म जो हमने अभी ऐड किया है उसके बराबर है ये, राइट. तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ nth टर्म देखिएगा दोनों इक्वेशंस के, nth टर्म देखिए ये nth टर्म है और इसका फर्स्ट टर्म दोनों सेम है. सो इसको भी मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हमारे AP में कितने टर्म्स थे, हमारे AP में n टर्म्स हैं, राइट. सो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ ये देखिए ये सेम टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, राइट. ये सेम टर्म्स रिपीट हो रहे हैं और ये टर्म्स कितने हैं यहाँ n टाइम्स है. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज दिस इज ट्वाइस s सब n इज इक्वल्स टू, इसको हम n के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स. और यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, दिस इज ट्वाइस s सब n. सिंस हमें यहाँ फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो इसको हम दोनों तरफ यदि 2 से डिवाइड करते हैं सो वी कैन राइट दिस एज sum of n number of terms is equals to n by 2 into twice a plus n minus 1 into d. So we have found the formula. This is the sum of n number of terms and this is equals to n by 2 into twice a plus n minus 1 into d. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.